सो हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग टू ऑल। क्या आप सभी को मेरी ऑडियो आ रही है? तो फास्ट चैट में टाइप वन कीजिएगा अगर आपको मेरी ऑडियो क्लियर आ रही है तो। एंड फास्ट एक स्क्रीनशॉट लीजिए। एंड जिस पर्सन ने आपको इस सेशन के लिए इनवाइट किया है उसको एक मैसेज ड्रॉप कीजिएगा स्क्रीनशॉट के साथ, आई एम इन वेबिनार। विद इन 30 सेकेंड्स हम सेशन को अगेन स्टार्ट करेंगे। एंड सभी अपने अपने वीडियोस को ऑन कर लीजिए, डायरी पेन भी अपना इस सेशन में साथ लेके बैठिएगा। ओके, सो हेलो एवरीवन, वेरी गुड इवनिंग टू ऑल। कैसे हो आप सभी? क्या आप सभी को मेरी ऑडियो प्लस वीडियो क्लियर आ रही है? टाइप टू चैट बॉक्स में अगर आपको मेरी ऑडियो और वीडियो दोनों क्लियर आ रही है तो। ओके, बढ़िया आ रही है। सो दिस साइड पूजा चतुर्वेदी। ये नाम तो मुझे मेरे पेरेंट्स ने प्रोवाइड किया था, बट आज के टाइम में इस कम्युनिटी ने, जिस कम्युनिटी से मैं आपको आज इंट्रोड्यूस कराने वाली हूँ, इसने मेरे नाम को एक पहचान प्रोवाइड की है। आज आपका बूट कैंप डे वन है। मैं आपके सामने स्क्रीन शेयर करूंगी, आप सब चैट में एक्टिव रहिएगा एंड टाइप टू कीजिएगा अगर आपको मेरी स्क्रीन शेयर हो रही होगी। हम स्टार्ट करते हैं अपनी स्क्रीन को शेयर करना। हाँ जी, तो क्या आप सभी को मेरी स्क्रीन शेयर हो रही है? टाइप टू इन चैट बॉक्स। आपको मेरी अगर स्क्रीन शेयर हो रही है तो टाइप टू कीजिएगा। ओके, बहुत बढ़िया। एंड मेरी वीडियो भी क्लियर आ रही है? चलो बढ़िया। वेलकम टू बूट कैंप डे वन। आज आपकी ट्रेनिंग का डे वन होने वाला है। एंड फर्दर पहले बता दूं, फर्दर ट्रेनिंग्स के लिए आपको आज सिलेक्ट किया जाएगा इस सेशन के थ्रू। आज डे वन है तो जस्ट आपको उस कम्युनिटी का इंट्रोडक्शन एंड मार्केट की एक रियलिटी, एक सच बताया जाएगा जो कोई कॉलेज, कोई यूनिवर्सिटी आपको कभी नहीं बताते। स्टार्ट करते हैं सेशन को। फर्स्ट ऑफ ऑल, मैनी मैनी कॉन्ग्रेचुलेशन टू ऑल। आप सभी इस सिस्टम का पार्ट बनिए ट्रेनिंग का। उसके लिए आपको बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशंस। बिकॉज कहते हैं ना कि 1 मिनट में लाइफ चेंज नहीं होती, बट 1 मिनट का लिया गया डिसीजन आपकी पूरी लाइफ को चेंज कर देता है। यू ऑल आर वेरी लकी कि अपनी लाइफ में से आपने 1 मिनट निकाल के यहाँ तक पहुंचने का डिसीजन लिया है। आगे का सिलेक्शन जो आपका होगा वो किसके बेस पे होगा? आपको इसी सेशन में 4 डिजिट का एक कोड बताया जाएगा, जिसका आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, आपने डायरी में नोट डाउन भी कर सकते हो। आपने उस कोड को, जिसके थ्रू आप यहाँ तक पहुंचे, उसको बताना है। वही आपकी सीट आगे के सेशंस के लिए कंफर्म करेगा। दिस साइड पूजा, वैसे मैंने आपको बताया कि मैं एक गेम चेंजर कम्युनिटी का पार्ट हूँ। ये कम्युनिटी की शुरुआत आज से 5 साल पहले की गई थी, इन कोविड, 4 to 5 years पहले। ठीक है। हमारी कम्युनिटी का एक मोटिव है, वी राइज बाई राइजिंग अदर। एक लोगो है, यहाँ पे हम ग्रो करते हैं जब हम लोगों को ग्रो कराते हैं, राइज करते हैं। इस कम्युनिटी का एक मिशन है। इस कम्युनिटी का स्टार्टअप जो किया था वो ये बड़ी यंग एज में 3 दोस्तों ने मिलकर किया था, 18 और 21 की एज में। उनके बारे में इंट्रोडक्शन प्रोवाइड करूं उससे पहले आपको एक मिशन बता दूं। इस कम्युनिटी का मिशन है ग्लोबली डिजिटल एंटरप्रेन्योर्स, यंग डिजिटल एंटरप्रेन्योर्स को क्रिएट करना, मैक्सिमम टू मैक्सिमम जितना कर सकते हैं। दैट्स वाई आप यहाँ तक जो पहुंच रहे हो, इस सेशंस का पार्ट बन रहे हो, इस कम्युनिटी का फ्री ऑफ कॉस्ट बन रहे हो। फर्स्ट सीक्रेट कोड का जो डिजिट है वो है 1। अभी मैंने आपको बताया था 4 डिजिट का सीक्रेट कोड आपको बताया जाएगा, तो उसमें पहला जो डिजिट है वो है 1। नोट डाउन इन डायरी। आप डायरी में नोट डाउन कर लो या फिर आप स्क्रीनशॉट ले लो इसका। अब 3 डिजिट हम आगे भी जानेंगे। मैंने आपको बताया कम्युनिटी का स्टार्टअप 3 दोस्तों ने मिलकर किया था। ये आप देख सकते हो बिफोर एंड आफ्टर। ये बिफोर, पहले की जब स्टार्टअप किया तब की फोटोज हैं। ये मिस्टर मानिका अग्रवाल जो कि सीईओ एंड फाउंडर हैं गेम चेंजर कम्युनिटी के। 18 की एज में 12th को ड्रॉप करके, अपनी स्टडी को बीच में ही क्विट करके इस कम्युनिटी को क्रिएट किया। एंड हेल्प करी उनके 2 दोस्तों ने, जिनकी एज एक की 21, जो कि कम्युनिटी के फर्स्ट को फाउंडर है मिस्टर अंकुश रूपाल, एचडीएफसी बैंक की जॉब कर रहे थे।
उसके बाद उन्होंने डिसीजन लिया इस कम्युनिटी को क्रिएट करने का, अपनी जॉब को क्विट करके। एंड मिस्टर माधव गुप्ता बीबीए कर रहे थे इस सिस्टम पर आने से पहले। एंड राइट नाउ कितनी लाइफ ट्रांसफॉर्म हुई है, बहुत ही बड़े बड़े इंटरनेशनल लीडर्स तक से मिलना जुलना है, वो सारी चीजें आपको आगे क्लियर की जाएंगी, आपके आगे भी ट्रेनिंग आपको प्रोवाइड की जाएगी इसके बारे में। क्या अकेले ग्रो कर रहे हैं? नहीं, अकेला शुरू तो हर कोई करता है, बट आगे अगर कम्युनिटी ग्रोइंग है, अगर आपका आइडिया ग्रोइंग है, लोगों की हेल्प करने वाला है, तो बहुत सारे लोग भी साथ में ग्रो करते हैं। सो स्क्रीनशॉट लगा हुआ है हमारी कम्युनिटी के चैनल का, आप देख सकते हो 11,984 सिर्फ इंडिया से। हर प्रोफेशन का पर्सन, हर एज का पर्सन आज के टाइम में हमारी इस कम्युनिटी का पार्ट है एंड डिजिटली ग्रो कर रहा है। सो कुछ पर्सन्स की मैंने यहाँ पे फोटो भी लगाई हुई है। आगे आपको ये वो पर्सन्स हैं जो महीने का लाखों रुपए कमा रहे हैं इस कम्युनिटी से। अब इससे कैसे, मैं आपको बता दूं, आप इस कम्युनिटी का जब पार्ट बनोगे तो आपको ऐसे वेज, ऐसा प्लेटफॉर्म प्रोवाइड किया जाएगा जहां से 6 मंथ से लेके मैक्सिमम 1 ईयर तक, अगर आप पार्ट टाइम में 3 से 4 घंटे देके भी अच्छे से वर्क करते हो, तो 1 लाख प्लस की इनकम को अर्न करना स्टार्ट कर सकते हो, वो भी अपने प्रोफेशन के साथ। बट देखो, 10,000 रुपए कमाने हो, 10 रुपए कमाने हो या लाखों की बात हो, पैसे कमाने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है, वो होता है कॉन्फिडेंस, हमारी कम्युनिकेशन, मतलब हमारी पर्सनैलिटी। वो कैसे ग्रो होगी? कोई कॉलेज यूनिवर्सिटी तो हमारी इस पर्सनैलिटी पे काम ही नहीं करती। तो वो सारी चीजें आपको आगे बताई जाएंगी। सो आगे इस सेशन को कंटिन्यू करूं, इस सिस्टम के बारे में, वर्किंग के बारे में आपको आगे बताऊं, उससे पहले मैं आपको थोड़ा अपने बारे में क्लियर करना चाहती हूँ। अब वो क्यों? क्योंकि बहुत सारे पर्सन मैं देख रही हूँ यहाँ पे, स्टूडेंट भी हैं, हाउसवाइफ भी हैं, तो मेरी जो छोटी सी जर्नी है, जो स्टार्टअप का रीजन है, उससे शायद आपको आपका वाई मिलेगा एंड आपको अपने आप से रिलेट कर पाओगे मेरी उन बातों से। इस सिस्टम पे आने से पहले मैं एमबीए की स्टूडेंट थी। अब एमबीए लोग क्यों करते हैं? या तो अच्छी जॉब के लिए करते हैं, बट मेरा विजन था कि मेरे को एमबीए करनी थी बिजनेस करने के लिए। क्योंकि मैंने पहले जो मेरा विजन था, जो गोल था, वो था गवर्नमेंट जॉब लेना, जो आज के टाइम में 99.99% यूथ का होता है। हम स्टडी इसलिए करते हैं ताकि हम गवर्नमेंट जॉब कर पाए, क्योंकि हमारे पेरेंट्स हमको एक लाइन सिखाते हैं ना। कौन कौन यहाँ पे अच्छा मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता है? सभी मिडिल क्लास वाले हैं, मैं भी मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करती हूँ। ओके, काफी सारे पर्सन है, और 99% से ज्यादा लोग यहाँ पे मिडिल क्लास बैठे हुए हैं। हमारे पेरेंट्स, हमारी सोसाइटी ना हमें एक ट्रैप में रखती है कि पढ़ाई कर लो, अच्छे नंबर आ जाएंगे, अच्छे कॉलेज में एडमिशन होगा, अच्छी डिग्री मिल गई, फिर आपकी जॉब लग जाएगी और फिर आपकी लाइफ सेट हो जाएगी। बट आप मुझे बताओ, सोच के कितने ऐसे लोगों को जानते हो जो गवर्नमेंट या प्राइवेट जॉब कर रहे हैं और बहुत ज्यादा खुश हैं, या फिर शाम को लैम्बोर्गिनी में घूम रहे हैं? नहीं है ना। अब आप बोल रहे हो कि ये सब मैं क्या बोल रही हूँ, बट मैं आपको एक रियलिटी से इंट्रोड्यूस कराने वाली हूँ। दैट्स वाई मैं पहले आपको मार्केट की रियलिटी बता रही हूँ। सो मैं अपने बारे में थोड़ा सा बताऊं, मैं उत्तर प्रदेश की एक बहुत ही ज्यादा छोटी सिटी से बिलोंग करती हूँ। एंड इस सिस्टम पे आने से पहले एमबीए की स्टूडेंट थी। उससे पहले मैं बीए कर रही थी, किसके लिए? गवर्नमेंट जॉब के लिए। तो ग्रेजुएशन का फर्स्ट ईयर कंप्लीट ही हुआ था एंड सडनली मैंने मेरे फादर को खो दिया। हमारे जो पेरेंट्स हैं, जो फादर हैं, वो अकेले कमाने वाले होते हैं। बहुत सारे पर्सन के साथ ऐसा हुआ होगा, कुछ रिलेट कर पाएंगे मेरी इस बात से। तो मैंने क्या किया, मैंने सोचा यार, जब फादर चले गए तो बहुत ज्यादा ना फाइनेंशियल कंडीशन खराब हो गई, क्योंकि कमाने वाले केवल घर में वही थे। तो मैंने ग्रेजुएशन करते करते जैसे तैसे 2 साल में जब कंप्लीट हुई, फाइनल ईयर लास्ट रिजल्ट आया, तो मेरे को ये समझ में आया, ये सोचने लग गई मैं कि यार कोई ऐसा काम नहीं है कि हमें कुछ हो जाए, 6 7 8 महीने के लिए हम बीमार हो जाएं, या अगर हमें कुछ हो जाता है, इस दुनिया से हम चले भी जाते हैं, तो भी हमारी फैमिली को पैसा आता रहे। क्या सच में ऐसा कोई काम नहीं है? तो मैंने बहुत ज्यादा रिसर्च तो नहीं करी, उस टाइम में इतना नहीं पता होता था। बट क्या किया, सोसाइटी से पूछते हैं, जब हमारे माइंड में कोई आइडिया होता है उनसे पूछते हैं, जिन्होंने खुद कभी इसके बारे में नहीं सोचा होता है ना। सबके साथ यही होता है। बढ़िया। तो मेरे कुछ कजन्स ने, जो मेरे से बड़े हैं, मासी वगैरह के बेटे, उन्होंने मुझे एक बात बोली कि अगर बिजनेस करना है तो तुम्हें एमबीए करनी चाहिए। एमबीए करने से तुमको बिजनेस करना आ जाएगा। और हम भी बात मानते हैं उनकी, जिनको कुछ नहीं पता। तो मैंने एमबीए करना स्टार्ट किया, कॉलेज में एडमिशन लिया, एमबीए जाने लग गई कॉलेज डेली। असाइनमेंट्स वगैरह टीचर ने फर्स्ट डे रूल बता दिए थे, आपको 75 अटेंडेंस मार्क करानी है, उसके बाद आपको असाइनमेंट्स बनानी है, प्रेजेंटेशन देनी है, देन आपको प्लेसमेंट में तभी बैठने का मौका दिया जाएगा, फिर आपकी जॉब लग जाएगी और फिर आपकी लाइफ सेट हो जाएगी।
तो ये सब चल ही रहा था। तो मेरी जैसे ही फर्स्ट ईयर कंप्लीट हुआ एंड जैसे जैसे मैं आगे बढ़ी, तो फिर मुझे पता चला कि मेरे को रियलाइज हुआ कि मैं तो जॉब करने के लिए आई नहीं थी, मैं तो यहाँ पे बिजनेस सीखने आई थी। बट 1 ईयर निकल गया मेरा और मुझे अभी तक बिजनेस करना तो सिखाया नहीं गया, बिजनेस का बी नहीं पढ़ाया गया। तो बहुत सारे फिर मोटिवेशन स्पीकर को आज के टाइम में हम सब लोग सुन रहे हैं सोशल मीडिया पे, यूट्यूब पे। तो मुझे ये समझ में आया कि एक जॉब करने वाला पर्सन जो साइकिल बाइक पे चल रहा है, वो कभी आपको बड़े सपनों के बारे में, आपको बिजनेस करना कभी नहीं सिखा सकता। तो फिर मैंने यूट्यूब पे, गूगल पे काफी सर्च किया, तो मुझे एक कंसेप्ट समझ में आया। क्या, स्क्रीन शेयर करके आपको बताती हूँ। हाँ जी। मैंने सोचा क्या कोई ऐसा वे नहीं है जहां से हम पैसिव इनकम को अर्न कर पाए, क्योंकि जब तक हम पैसिव इनकम पे काम नहीं करेंगे तो हम बीमार भी हो जाए तो हमें पैसा कैसे आएगा। दुनिया में सारे लोग तो एक्टिव इनकम के लिए काम कर रहे हैं, हमारे चाचा ताऊ फूफा जी मौसा जी भैया भाभी सब तो कर रहे हैं। हम अलग क्या कर रहे हैं जिससे पैसिव इनकम आए, जो दुनिया के शायद 95% लोग करते हैं। तो मैंने गूगल किया, यूट्यूब पे देखा, तो मुझे एक कंसेप्ट के बारे में पता चला जहां पे सारी कैटेगरीज डिफाइन की गई हैं, किस तरीके से कैसे लोग एक्टिव और पैसिव इनकम को अर्न करते हैं। हम उसके बारे में डिस्कस करते हैं। तब तक आप सेकंड कोड लिखिए। सीक्रेट कोड का सेकंड डिजिट है 9। फर्स्ट वन इज 1, सेकंड वन इज 9। मैंने एक मॉडल पढ़ा, ESBI मॉडल, जो अगर आप बुक पढ़ने में इंटरेस्टेड हो तो रिच डैड पुअर डैड बुक है, उसमें भी इस कंसेप्ट के बारे में आपको क्लियर किया जाएगा। तो यहाँ पे ESBI स्टैंड्स किसके लिए करता है? ई फॉर एम्प्लॉय। जो मैंने अभी बोला कि एक सपना होता है हर किसी का गवर्नमेंट या प्राइवेट सेक्टर में जॉब करना, तो वो आते हैं एम्प्लॉय। एंड सेकंड वन एस फॉर सेल्फ एम्प्लॉयड। हमारे पास ना, हमारी सोसाइटी हमें लाइफ में केवल दो ही ऑप्शंस देती है। पहला देती है जॉब कर लो, और जब लोगों की जॉब गवर्नमेंट नहीं लगती तो प्राइवेट करने जाते हैं, वो भी नहीं लगती तो एक दुकान खोल के बैठ जाते हैं, किराने की, कपड़े की, है ना। तो हमारे पास दो ही ऑप्शंस होते हैं पैसा कमाने के। और ये दोनों ऑप्शंस दुनिया के 95% यूज लोग यूज करते हैं। और केवल अपनी पूरी जिंदगी एंटायर लाइफ मेहनत करने के बाद भी सिर्फ 5% पैसा कमा पाते हैं, वो भी एक्टिवली। अगर एक दिन की छुट्टी कर ली जॉब पे, या एक दिन दुकान का शटर बंद कर दिया, तो आपको पैसा नहीं आता। फिर हमारी नेक्स्ट कैटेगरी है जिसमें वर्ल्ड के केवल 5% लोग इन्वॉल्व है। केवल 5% लोग ही बिजनेस ओनर एंड इन्वेस्टर्स हैं। अब बहुत सारे लोग बोलते हैं बिजनेस करने के लिए तो बहुत पैसा चाहिए होता है। नहीं, अगर आपके पास एक अच्छा आइडिया है जो लोगों की प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहा है, तो आज के टाइम में इन्वेस्टर्स भी रेडी हैं अपने पैसे को आप पर इन्वेस्ट करने के लिए, है ना। इन्वेस्टर बनने के लिए बिजनेस ओनर बनना इंपॉर्टेंट है। और ये लोग पैसिव इनकम को एंजॉय करते हैं, काम नहीं करते फिर भी पैसा कमाते हैं। कैसे? क्योंकि जो ये 95% की कैटेगरी है, ये अपनी लाइफ टाइम क्या करते हैं, 5% लोगों के लिए काम करते हैं। सोचो, आपके थ्रू कोई दूसरा पर्सन अगर अपने सपने पूरे कर सकता है, अपनी लाइफ को एंजॉय कर सकता है, तो क्या आप नहीं कर सकते? बिल्कुल कर सकते हो। अगर नीड है तो सही गाइडेंस, सही नॉलेज की, तो जो हमारे पास आज के टाइम में सोसाइटी से नहीं मिल रहा, वो आपको गेम चेंजर सोसाइटी प्रोवाइड कर रही है। इन्वेस्टर्स, ठीक है, ये दो कैटेगरी हैं जो कि 5%, और ये 95% से ज्यादा पैसा होल्ड करती हैं। मैं आपको अब बोलते हैं जॉब, पहली कैटेगरी पे आते हैं हम, जॉब पर। बहुत सारे लोग बोलते हैं जॉब तो सिक्योर होती है, जॉब में तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती, एक बार जॉब लग गई तो बढ़िया पैसा। बट आप मुझे बताओ, क्या सिक्योरिटी है जॉब में? आपके सामने लाइव एग्जांपल्स हैं, मैं आपको पढ़ के बता देती हूँ। कुछ टाइम पहले माइक्रोसॉफ्ट ने 22,000 एम्प्लॉयज को फायर कर दिया, जॉब से निकाल दिया। लास्ट में पढ़ते हैं, गूगल ने अभी अभी रिसेंटली 12,000 लोगों को निकाला है। बायजूस, अमेजोन में बहुत सारे लोगों की ना क्या है, उन्होंने सैलरी नहीं दी उनको। एंड अमेजोन ने अभी अभी जस्ट रिसेंटली फ्यू डेज पहले क्या किया है, AI लॉन्च कर दिया 27,000 एम्प्लॉयज को निकाल के। एंड इससे पिछले अगर हम 4 से 5 साल पीछे की बात करें, कोविड की बात करें, तो कोविड-19 में 70% ज्यादा लोगों ने अपनी जॉब को जो है खो दिया था। ओके, चैट में काफी सारे पर्सन टाइप कर रहे हैं रियलिटी है मैम। एक्चुअल में रियलिटी है। इस चीज को जब मैंने अंडरस्टैंड किया, रीड किया गूगल पे, यूट्यूब पे, गवर्नमेंट वेबसाइट्स पे, तब ही जाके मैंने डिसीजन ले पाया। आपके सामने एक वीडियो प्ले कर रही हूँ।
दोस्तों ये वीडियो किसी साई-फाई मूवी का नहीं है बल्कि अमेजॉन की फैक्ट्री का है, जहां पर अमेजॉन ने लगभग 7,50,000 रोबोट्स को डिप्लॉय करके पूरी तरीके से अपनी फैक्ट्री को रोबोट डिपेंडेंट बना दिया है। ये देखिए आप। देखा, कुछ क्लियर हुआ? अब मुझे ये बताओ कि अगर जॉब में ये हो रहा है कि हमें रिप्लेस करके एआई को लॉन्च किया जा रहा है, अमेज़न ने अभी अपने मेन हेडक्वार्टर में किया है, तो आप मुझे ये सोच के बताओ, क्या यहाँ पे नहीं होगा? अमेज़न को अगर लोगों से ज़्यादा एआई हेल्प कर रहा है उसको ग्रोथ में ले जाने के लिए, तो डेफिनेटली एआई को वो हर ऑफिस में हर जगह लॉन्च करने वाला है और अमेज़न ही नहीं, ये रियलिटी है हर एक कंपनी की। हमारा आने वाला फ्यूचर एआई वाला ही होगा। 98% से ज़्यादा जॉब्स को एआई रिप्लेस कर देगा। तो हमें इस चीज़ को अंडरस्टैंड करना है कि ऐसा क्या करें जहाँ पे एआई हमें रिप्लेस ना करके हमारी हेल्प करे। तो आपको बता दूँ आज 2024 में ऑनलाइन वर्क को ही एआई हेल्प कर रहा है। बाकी अदर प्लेटफ़ॉर्म्स को, अदर जॉब्स को क्या कर दिया है एआई ने रिप्लेस करने का डिसीज़न ले लिया, रिप्लेस करने वाला है बहुत जल्दी। एक एग्ज़ाम्पल आप लाइव देख ही चुके हो। एंड अगेन चलते हैं हम अपनी स्क्रीन पे। अब बात कर ली मैंने प्राइवेट सेक्टर जॉब की, अभी एक और बाकी है गवर्नमेंट सेक्टर, है ना? बिल्कुल, तो अभी गवर्नमेंट जॉब पे चलते हैं। दोस्तों ये बिल्कुल, तो गवर्नमेंट जॉब में क्या चल रहा है? पहले चलते हैं, पिछली बात करेंगे कुछ सालों की। 2014 से लेके 2022 तक 22 करोड़ लोगों ने गवर्नमेंट जॉब के लिए अप्लाई किया, बट उनमें से केवल 7 लाख लोगों की जॉब लगी। कंपटीशन लेवल बढ़ रहा है, क्यों? क्योंकि आज के टाइम में 80% से ज्यादा यूथ क्या करता है, 70-80% स्टडी के बाद सीधा बस गवर्नमेंट जॉब लग जाए, लाइफ सेट है। 3 सिक्योरिटी थी गवर्नमेंट जॉब की वजह से, जिसकी जो गवर्नमेंट जॉब में जिसकी वजह से लोग उसके पीछे भागते थे। पहला, जॉब करते करते आपको कुछ हो जाए, आपकी जॉब को फैमिली को ट्रांसफर कर देते हैं। दूसरा, आपको लाइफ टाइम पेंशन आती है 60 के बाद, रिटायरमेंट के बाद। एंड आपकी एक बार जॉब लग गई, जब तक आप रिटायरमेंट की एज तक नहीं आते, आपको जॉब से निकाला नहीं जाता। बट आज के टाइम में गवर्नमेंट जॉब से निकाला भी जाता है, पेंशन भी बंद कर दिया है, और जो सिक्योरिटी थी कि जनरेशंस को जाती थी, वो भी बंद कर दिया है। तो आप सोचो कि सब कुछ खत्म कर दिया गवर्नमेंट जॉब ने, स्टिल हम उसी के पीछे भाग रहे हैं। और कैसे भाग रहे हैं? आपके सामने कुछ कटिंग्स लगी हुई है, ये मैं नहीं बोल रही, न्यूज़पेपर बोल रहा है भाई। एमबीए, एमएससी पास डिलीवरी बॉय बनने की कतार में, प्राइवेट सेक्टर में आ गए। अब बात करते हैं, ये कहाँ का है? कानपुर का न्यूज़पेपर है। प्रोफेसर इंजीनियरिंग वाले कहाँ लगे हैं? चपरासी की लाइन में लगे हैं। और ऐसे ही हर रोज डेली बेसिस पे न्यूज में, यूट्यूब पे, रील्स में एंड न्यूज़पेपर में भी सिर्फ जॉब का यही हाल है। वर्क फ्रॉम होम भविष्य की जरूरत, आज से बहुत टाइम पहले, मतलब 1-1.5 साल पहले मोदी ने ये बात बोली थी। कोविड के टाइम पे लोगों ने क्या सोचा था कि ऑनलाइन प्लेटफॉर्म तो आने वाला टाइम है, ऑनलाइन बिजनेस आने वाले टाइम में रन करेंगे, बट नहीं, आज के टाइम में ऑनलाइन बिजनेस ही रन कर रहे हैं, ग्रो कर रहे हैं। कहते हैं ना, आज के टाइम में जो बिजनेस ऑनलाइन नहीं है, एक्चुअली वो बिजनेस ही नहीं है। इसके भी कुछ एग्जांपल्स आपको प्रोवाइड करूंगी। सेल्फ एम्प्लॉय की बात करूं अगर, आज के टाइम में सेल्फ एम्प्लॉयड में बहुत ज्यादा कंपटीशन है। हर दूसरे कोने पे सेम तरीके की दुकान खुली हुई है, कंपटीशन डे बाय डे बढ़ रहा है। एंड सेकंड थिंग क्या है? सबसे ज्यादा शॉपिंग करती है फीमेल्स, राइट? चैट बॉक्स में टाइप करना, सबसे ज्यादा शॉपिंग कौन करता है? फीमेल्स करती हैं। और 78% से ज्यादा फीमेल्स कहाँ पे ट्रांसफर हो गई हैं? ऑफलाइन की जगह ऑनलाइन शॉपिंग करने में कन्वर्ट हो चुकी हैं। तो इस चीज को हमें अंडरस्टैंड करना पड़ेगा। लोग अपना घर बेच के, सब कुछ करके क्या करते हैं? गवर्नमेंट जॉब में लगा देते हैं, कहीं डोनेशन दे देते हैं एडमिशन के लिए। उसके भी वीडियोस आपको कुछ शेयर करने वाली हूँ आगे। अब आपको कुछ वीडियो शो करूंगी जिसमें आज के टाइम में एक रियलिटी पहले आपको बताऊं, आप गूगल कर लेना। हर साल 1 करोड़ स्टूडेंट, क्योंकि जो इंडिया की पॉपुलेशन है उसमें 68% यूथ है, उसमें से 1 करोड़ स्टूडेंट जो है वो हर साल ग्रेजुएशन कंप्लीट करते हैं, जिसमें 5 लाख एमबीए और कुछ कोर्सेज वगैरह होते हैं उनको करते हैं, 10 लाख बीटेक करते हैं, एंड 85 लाख स्टूडेंट बीए बीएससी से अपनी ग्रेजुएशन को कंप्लीट करते हैं। तो बीए बीएससी वालों का क्या फ्यूचर है, देख लेते हैं। एक बात मेरे को कोई ये बताए कि बीए, बीकॉम, बीएससी, बीटेक, एमबीए करके भी आधे से ज्यादा लोग बेरोजगार क्यों घूम रहे हैं? और जो बेरोजगार नहीं है भाई, वो ग्रेजुएट हो करके भी सिर्फ 12-15 हजार की प्राइवेट नौकरी कर रहे हैं, और कुछ को तो 15 हजार की भी नहीं मिल रही। और हाँ,
पढ़ाई का मकसद ज्ञान अर्जित करना बिल्कुल नहीं है, सिर्फ और सिर्फ पैसा कमाना है। क्योंकि एक टाइम आने के बाद ये पता चल ही जाता है, घर चलता है पैसों से, ना कि ज्ञान से। और मैं लिख के देता हूँ कि जितने युवाओं को करियर सरकारी नौकरी की तैयारी ने बर्बाद की ना, इतने तो शराब और नशे की लत ने बर्बाद नहीं किए। क्योंकि ग्रेजुएशन के बाद हमारे देश के 70% युवा फंस जाते हैं सरकारी नौकरी के चक्रव्यूह में। अगर मिल गई तो तुम सबके लिए मिसाल हो जाते हो, वरना बाप के पैसों पे पलने वाले पिशाच हो जाते हो। और फिर जब सबके ताने एक्सपायर हो जाते हैं तो वही बेरोजगार प्राइवेट नौकरी के इंटरव्यू में चले जाते हैं और वहाँ उनसे पूछा जाता है कितने साल का एक्सपीरियंस लाए हो, या बस मुंह उठा करके चले आए। अबे एक्सपीरियंस होता तो नौकरी कर रहे होते, ना कि तुम्हारे पास मांगने आते। अबे नौकरी दोगे तभी तो एक्सपीरियंस आएगा। ये तो वही बात हुई, बिना ABCD जाने बंदा हवाई जहाज उड़ाएगा। इसमें गलती हमारी है तुम्हारी नहीं है, हमारी शिक्षा व्यवस्था ही करना में। सिर्फ इसीलिए MBA चाय वाले, BTech पानीपुरी वाले, ग्रेजुएट मोमोज वालों की संख्या दिन पर दिन बढ़ती जा रही है और अगर ऐसे ही चलता रहा तो बढ़ती रहेगी। अब आज के टाइम में लोगों को लग रहा है नहीं, एजुकेशन सिस्टम तो बहुत अच्छा है, मैंने देखा है मेरे ताई के, फूफा जी के बेटे के लड़के की लड़की बहुत अच्छी जॉब कर रही है। 1-2% हर जगह काम नहीं करता, लक होता है वो। अब आप मुझे बताओ, अगर सच में एजुकेशन सिस्टम इतना ही अच्छा होता तो जो हमारे बड़े बड़े बिजनेस ओनर्स हैं, पॉलिटिशियंस हैं, एक्टर्स हैं, सेलिब्रिटीज हैं, वो लोग अपने बच्चों को आउट ऑफ इंडिया एजुकेशन के लिए क्यों भेजते हैं? क्योंकि एक्चुअल में रियलिटी यही है, हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है वो खराब हो चुका है, अपडेट नहीं हुआ है। अब बीटेक तो कर लेते हैं, देखिए फनी वीडियो है, फन में लोगे, देखो आज के टाइम में जो ट्रेंडिंग होता है उसी पे लोग कंटेंट भी बनाते हैं। तो ये वीडियो फन के लिए है थोड़ा सा, बट एक्चुअल में क्या है, रियलिटी है। इंजीनियरिंग करनी पड़ेगी, अगर नहीं किया आपने तो केले बेचने पड़ेंगे। तो आपने इंजीनियरिंग की? तो मैंने इंजीनियरिंग की सर। उसके बाद फिर मेरे को पापा ने बोला कि नहीं नहीं, अभी मैनेजमेंट का दौर चल रहा है, MBA कर लो, MBA नहीं करोगे तो फिर केले बेचने पड़ेंगे। तो फिर मैंने MBA किया सर। और जब मैंने कर लिया MBA और इंजीनियरिंग, फिर मैं कंपनियों में गया नौकरी के लिए, तो उन्होंने बोला कि नहीं नौकरी तो नहीं है, आपको केले बेचने पड़ेंगे। तो मैं केला बेच रहा हूँ सर, 20 के 3 है, कितने दे दूं? इट्स अ रियलिटी। आज के टाइम में लोग, चलो केले का इसने मजाक बना दिया, बट आज के टाइम में BA बीटेक MBA करने के बाद लोग क्या कर रहे हैं, चाय बेच रहे हैं, मोमोज बेच रहे हैं, पिज्जा बर्गर बेच रहे हैं। रियलिटी है ना ये। आज के टाइम में जितने लोग इंजीनियरिंग करके इंजीनियर नहीं बनते, उतने तो गोलगप्पे वाले बन रहे हैं, चाय वाले बन रहे हैं। तो हमें इस चीज को अंडरस्टैंड करना है कि चाय का ठेला लगाना है, उसमें बहुत पैसा है, बट एक्चुअल में जॉब्स में पैसा नहीं है। फिर भी हमको जॉब नहीं मिलती। मेडिकल पास, फिजिकल पास, ऑल पास हो गए हैं। आप रो क्यों रहे हैं सारे के सारे? मतलब क्या करें सर, 15-20 बहुत सपने पाले थे कि हमें जॉब मिल जाएगी, फौज में जाऊंगी, देश की सेवा करूंगी और घर की भी थोड़ी सी तरक्की भी हो जाएगी। यही सपने देखी थी हम, तो सारे सपने तोड़ दिए। एक बात मेरे को कोई ये बताए कि BA BCom BSc अब आप देखो, समझ में आया कुछ वीडियो से? ये कंडीशन है गवर्नमेंट जॉब की, है ही नहीं। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, चलो पैसा सब कुछ साइड रखते हैं, कंपटीशन साइड रखते हैं, हमारी जो लाइफ के सबसे इंपॉर्टेंट ईयर्स होते हैं 18 से 25, जहां पे हमारे पास फुल एनर्जी होती है, फुल टाइम होता है, कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती है। इन 5 से 7 सालों में हम बहुत ज्यादा अपने आप को ग्रोथ में लेके जा सकते हैं। ये वो एज है जहां पे हम अपना करियर बना भी सकते हैं और अपना करियर बिगाड़ भी सकते हैं। बट हम अपना टाइम कहाँ दे रहे हैं? 85% से ज्यादा यूथ अपना जो ये 7 साल है जवानी है वो पूरी कहाँ बर्बाद कर रहे हैं? एक रूम में बैठ के गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करके। अब जो इंस्टीट्यूट वाले हैं वो क्या बोलते हैं, डजंट मैटर 50 लाख लोग अप्लाई कर रहे हैं और 10 सीटें हैं, आपको तो एक ही चाहिए, तो भाई कंपटीशन कहाँ लेके जाओगे? 10 लाख लोग अगर 10 सीट के लिए अप्लाई कर रहे हैं, चलो कोई सारे पढ़ के नहीं आए, 50 बंदे तो पढ़ के आएंगे, वहां पे भी तो कंपटीशन है, कोई लक पे नहीं आता। तो यही चीज सोचो कि आप अकेले मेहनत नहीं कर रहे हो, आप अकेले तैयारी नहीं कर रहे हो, बट आप कर कहाँ रहे हो? आज के टाइम में सक्सेस होने के बाद क्या प्लान आगे का सबके पास है, बट फेल हो जाए तो कोई नहीं है। क्योंकि हमारे पास फेल होने के बाद प्लान इसलिए नहीं बनाते क्योंकि हमारे पास ऑल्टरनेटिव ही नहीं है। एजुकेशन कर रहे हो, जॉब लग गई, बहुत बढ़िया, नहीं लगी फिर? तो हमें हमेशा सेकंड ऑल्टरनेटिव को लेके चलना है। सो ये कम्युनिटी आपकी वो ऑल्टरनेटिव हो सकती है जिसके बाद आपको किसी और ऑल्टरनेटिव की नीड ही नहीं पड़ेगी। सो आगे नेक्स्ट हमारा स्लाइड शेयर करती हूँ, आपको क्लियर हुआ होगा आई होप। अब इसके बारे में एक और चीज बात करूंगी आपसे। अभी इससे आपका क्या बेनिफिट है, क्यों मैं आपको ये सारी चीजें क्लियर कर रही हूँ, अभी वो बता रही हूँ। देखो मैंने आपको बताया कि ये जो रियलिटी है
वो आपको कोई नहीं बताता। गवर्नमेंट जॉब का बताया, प्राइवेट जॉब का बताया, और ये रियलिटी ना, गवर्नमेंट जॉब नहीं मिलेगी, कंपटीशन बहुत ज्यादा है, प्राइवेट जॉब में करियर नहीं है। हमें इस करियर उसके बाद भी क्या है, प्राइवेट जॉब कब मिलती है, जब आपको डिग्री होती है आपके पास और स्किल्स होती हैं। बट डिग्री तो हर कोई ले सकता है, पैसों से भी खरीदी जा सकती है, बट स्किल पे तो कोई काम ही नहीं कर रहा। और ये रियलिटी आपको कोई इंस्टीट्यूट, कोई यूनिवर्सिटी, कोई टीचर नहीं बताएगा। सो मैं अगेन स्क्रीन शेयर कर रही हूँ, एंड राइट नाउ हमारा टाइम है वो है थर्ड सीक्रेट कोड के डिजिट का। तो हमारे सीक्रेट कोड की थर्ड डिजिट है अगेन 9। फर्स्ट वन इज 1, सेकंड वन इज 9, थर्ड वन इज ऑल्सो 9, एंड राइट नाउ फोर्थ बची है। तो देखते हैं कितने परसेंट इस कोड को अपने सीनियर को बताने के बाद हमारे आगे के बूट कैंप्स का पार्ट बनेंगे एंड नॉलेज को ग्रैब करेंगे। सो हमारे पास ना हमेशा दो ऑप्शंस होते हैं आफ्टर एजुकेशन या बिफोर एजुकेशन। जब हम स्टडी करते हैं दो चॉइस होते हैं हमारे पास, जॉब और बिजनेस। तो इस डिफरेंस को बताने से पहले आपको एक चीज क्लियर कर दूं, 95% लोग जॉब को चूज करते हैं। क्यों करते हैं, एग्जांपल के थ्रू समझाऊंगी। चाइना के फेमस बिजनेस ओनर है जैकमा, जो कहते हैं कि आज के टाइम में अगर हम केले के बंदर के सामने सॉरी बंदर के सामने केला और पैसा दोनों रख दें, तो बंदर हमेशा केले को ही उठाएगा। चैट में टाइप करना, आपको क्या लगता है पैसा उठा लेगा? ओके, नहीं उठाएगा। बिल्कुल, वो क्या उठाएगा, केले को उठाएगा। क्यों? क्योंकि उसको नहीं पता कि वो उन पैसों से कितने ज्यादा केले खरीद सकता है। सेम हमारे लाइफ में भी यही होता है कि हमें भी नहीं पता कि हम बिजनेस से उतना अर्न कर सकते हैं एक महीने में जितना हम जॉब से पूरी जिंदगी में अर्न नहीं कर पाएंगे। हमें पता ही नहीं है डिफरेंस। दैट्स वाई हम क्या करते हैं, हमेशा डिसीजन क्या ले लेते हैं, जॉब को चूज करते हैं 95% लोग। सो अब हम जानते हैं जॉब और बिजनेस क्या बेस्ट है और कैसे है। जॉब के बेनिफिट्स, बिजनेस के बेनिफिट्स, लॉसेस, सारी चीजों को एनालाइज करते हैं, देन हम आगे कंटिन्यू करेंगे। सो जॉब और बिजनेस, स्क्रीन शेयर हो रही है मेरी। जॉब में क्या होता है, पहली बात तो जब हमारी जॉब लग जाती है तो एक फिक्स सैलरी होती है, ग्रोथ का कोई चांस ही नहीं होता, ग्रोथ होगी नहीं होगी। एग्जाम्पल मैं आपको पहले लाइफ स्लाइड में दिखा चुकी हूँ, स्टेबिलिटी। एक बार जॉब लग गई तो सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम है ना जॉब की, वो यही है, ग्रोथ नहीं होती, वो आपकी लाइफ में स्टेबिलिटी ला देता है। सिक्योरिटी बिल्कुल भी नहीं है, एग्जाम्पल दे चुके हैं, एआई भी हमें रिप्लेस कर रहा है अब तो। एंड बिजनेस की सबसे अच्छी बात क्या होती है, कोई बॉस नहीं होता, टाइम फ्रीडम होती है, फाइनेंशियल फ्रीडम होती है, जनरेशन सिक्योरिटी होती है, अनलिमिटेड ग्रोथ होती है। बट गाइज, हर बिजनेस प्रॉफिटेबल नहीं होता। इसको ही कुछ एग्जांपल्स के साथ समझाऊंगी। आज के टाइम में वो बिजनेस प्रॉफिटेबल है जो लोगों के काम को इजी कर रहे हैं। कैसे, एग्जांपल से समझते हैं। Amazon, फ्लिपकार्ट आज के टाइम में बहुत ग्रोथ पे है। ये कुछ एप्लीकेशंस हैं जो आज के टाइम में बहुत ज्यादा ग्रो कर रहे हैं, फोन पे, गूगल पे, Amazon, फ्लिपकार्ट। तो Amazon, फ्लिपकार्ट, शॉपिंग एट होम, जोमेटो, स्विगी, फूड एट होम, ओला, उबर, कार एट होम, एंड लाइक हमारी गेम चेंजर 23 कम्युनिटी, वर्क फ्रॉम होम। जो अपने प्रोफेशन के साथ आप जस्ट अपने स्मार्टफोन के थ्रू अच्छी अर्निंग कर सकते हो, अपने पेरेंट्स के सामने बैठ के अपनी बहुत अच्छी स्किल्स को सीख सकते हो, एंड अपना करियर भी यहाँ पर बना सकते हो। वर्क फ्रॉम एनीवेयर, आप कहीं पे भी हो, आप ट्रिप पे गए हो, आप कहीं शादी में गए हो, आप कहीं से भी इस काम को कर सकते हो। क्या चाहिए, सिर्फ 2 से 3 घंटे। आज से कुछ टाइम पहले रितेश अग्रवाल, जो कि ओयो के फाउंडर है, उन्होंने एक लाइन बोली थी कि आज के टाइम में 10,000 का फोन तो सबके पास है, बट 10 रुपए कमाना उससे किसी को नहीं आता, है ना। बट गाइज बोली थी, बट मेरे पास एक सॉल्यूशन है अभी राइट नाउ, आपके पास भी एक सॉल्यूशन है जहां से हम डिजिटली अपना करियर बना रहे हैं और बना सकते हैं और बहुत ज्यादा लाइफ में ग्रो कर सकते हैं। सो आगे का आपको कंसेप्ट क्लियर करूं, आपको लग रहा होगा कि मैम ये क्या बता रहे हो, काम तो बताया ही नहीं मुझे, है ना, क्यूरियोसिटी हो रही होगी ना माइंड में। एक दिन मैं भी सेम आप ही की जगह पर बैठकर इसी तरीके से एक सेशन अटेंड कर रही थी। तो एक अपने एक्सपीरियंस से आपको एक लाइन बोलना चाहूंगी कि लाइफ में ना थोड़ा सा डिफरेंट वे चूज कर रहे हो तो आप एक चीज सोचो कि आपको लाइफ टाइम तो लगेगा, पेशेंस रखना पड़ेगा। क्योंकि आप जब इस दुनिया में आए तो भी आपको 9 मंथ्स का टाइम लगा था। थोड़ी फनी है बट रियलिटी है। बिल्कुल, तो आप खुद सोचो, क्या लगता है सिर्फ 20-25 मिनट, आधे घंटे में क्या मैं आपको ऑनलाइन करने के लिए
पूरी नॉलेज प्रोवाइड कर पाऊंगी, कैसे ऑनलाइन वर्क करना है, कैसे अर्निंग करनी है, कैसे क्या होगा, कैसे 6 मंथ में 1 लाख प्लस की इनकम को क्रॉस करोगे, पॉसिबल ही नहीं है। तो उसके लिए एक परफेक्ट प्लेटफॉर्म का होना, परफेक्ट मेंटोर, परफेक्ट नॉलेज का होना बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि आपको प्रोवाइड की जाएगी कल डे 2 बूट कैंप में। कल के सेशन में क्या होने वाला है वो क्लियर करूंगी, देन अपने सेशन को आगे कंटिन्यू करूंगी एंड और भी काफी सी चीजें आपको जो है वो शेयर करने वाली हैं। अभी तो हमारा लास्ट सीक्रेट कोड भी रह गया है ना, बिल्कुल लास्ट डेट रह गई है हमारी। सो आज के टाइम में देखा आपने गेम चेंजर कम्युनिटी कितना ज्यादा ग्रो कर रही है, ऑल ओवर ग्लोबली कर रही है। ये मैंने आपको जो स्क्रीनशॉट दिखाया जहाँ पे 11,984 पर्सन कनेक्टेड है हमारे साथ डिजिटली, वो ऑल ओवर इंडिया से है केवल। 9+ कंट्रीज में भी हमारी जो कंपनी है, कम्युनिटी है, वो वर्क कर रही है। कैसे इतना ज्यादा ग्रो करी ये कम्युनिटी, कैसे इतने सारे लोगों की इतने कम टाइम में हेल्प कर पाई ये कम्युनिटी, उसके लिए आपका कल का डे 2 बूट कैंप अटेंड करना बहुत इंपॉर्टेंट है। कल का जो सेशन है उसमें आपको एक बहुत ही परफेक्ट लीडर, मैंने बोला एक परफेक्ट मेंटोर का होना बहुत इंपॉर्टेंट है, तो परफेक्ट मेंटोर, परफेक्ट नॉलेज के साथ, परफेक्ट प्लेटफॉर्म के साथ कल के डे 2 बूट कैंप में आपको आगे का प्रोसेस क्लियर करेंगे, जिनका नाम है मिस्टर अंकुश कृपाल, जो कि को फाउंडर हैं गेम चेंजर 23 कम्युनिटी के। 21 की एज में उन्होंने अपनी HDFC बैंक की जॉब को क्विट करके कैसे इस कम्युनिटी को क्रिएट किया एंड आज इतना ग्रो कर पाए, वो अपनी लाइफ का एक्सपीरियंस आपको कल के सेशन में प्रोवाइड करेंगे एंड आपको वो वेज बताएंगे, परफेक्ट वे देंगे जहां से आप अर्निंग को स्टार्ट करने वाले हो। ओके, काफी सारे पर्सन एक्साइटेड हैं, चैट में लिख रहे हैं डे 1 के लिए रेडी है मैम। ओके, बहुत बढ़िया। तो देखो डे 2 के लिए रेडी हो आप सभी, डे 2 का पार्ट आपको बनना है क्योंकि आपको काम को सीखना है लाइफ में। यही कहना है मुझे आपको, अभी तक जो भी मैंने यहाँ पे एक्सपीरियंस लिया है उससे, क्योंकि मैं भी सेम आप ही की तरह सिस्टम का पार्ट बनी हूँ। स्टडी के साथ मैंने शुरुआत की, मैंने आपको अपना थोड़ा शॉर्ट में भी बताया, तो ये सिस्टम आपको वो वे प्रोवाइड करने वाला है जहां से आप एक्टिव इनकम तो लोगे ही, साथ में पैसिव इनकम को भी इंजॉय करने वाले। सो अगेन स्क्रीन शेयर करने लगी हूँ मैं, आपको एक और वीडियो दिखाती हूँ कि डिजिटल सिस्टम आज के टाइम में स्टार्ट करना, इस प्लेटफॉर्म पे वर्क करना क्यों इंपॉर्टेंट है। एंड तब तक हमारा जो टाइम हो गया वो किसका हो गया है, नेक्स्ट एंड लास्ट सीक्रेट कोड के डिजिट का, तो दैट इज 8। सो हमारा जो 4 डिजिट का कोड है, अगेन रिपीट कर रही हूँ, इसके बाद नहीं करूंगी, सिलेक्शन आपका डे 2 बूट कैंप के लिए इसी बेस पे होगा 1998। ओके, सो आगे आपके साथ एक वीडियो शेयर करने लगी हूँ, देन हम सेशन को एंड करेंगे। चैट में टाइप कीजिए हाउ, आप कितना एक्साइटेड हो कल के डे 2 बूट कैंप के लिए। टाइप 3 अगर आप रेडी हो, अनएक्साइटेड हो, बिकॉज कल के सेशन में आपको एग्जैक्टली वे मिलेंगे। आज जस्ट मैंने आपको एक रियलिटी से इंट्रोड्यूस कराया, जिस रियलिटी के बारे में कोई पर्सन, कोई सोसाइटी, कोई कॉलेज, कोई यूनिवर्सिटी आपको नहीं सिखाएगी। लोग घर में बैठे बैठे, ऑफिस नहीं जा रहे, घर में बैठे बैठे अपने उस लैपटॉप पे इतनी अर्निंग कर रहे हैं जितना आपका टॉप इंजीनियर एंड टॉप डॉक्टर्स नहीं करते हैं। तो अगर ऐसे डोमेन्स हैं तो हम उनके लिए अवेयर क्यों नहीं है? अवेयर इसलिए नहीं क्योंकि ये स्कूल में नहीं सिखाया जाता, ये मेन स्ट्रीम नहीं है कि आपने भाई 12th में बोर्ड एग्जाम दिया, फिर जेई दिया, नीट दिया, कॉलेज के अंदर घुसे, प्लेसमेंट हुई और काम खत्म। एक चीज समझनी पड़ेगी यार, बैलेंस होता है हर जगह पे। एंड आपको सिखा तो वही पर्सन सकता है ना जो खुद इस सिस्टम पे वर्क कर रहा है। सो आपको वो पर्सन सिखाएंगे आगे, जैसे मैंने आपको कुछ पिक्स भी दिखाए थे, वो पर्सन सिखाने वाले हैं जो इस कम्युनिटी का पार्ट बन गए, आज बहुत अच्छी लाइफस्टाइल को एंजॉय कर रहे हैं। हर एक पर्सन आपको यहाँ पे गाइड करेगा, सिखाएगा, सपोर्ट करेगा एंड वन डे यू विल ऑल्सो ग्रो विद दिस कम्युनिटी। सो कल मिलते हैं सेम टाइम पे हमारे ग्रेट एंड परफेक्ट मेंटोर मिस्टर अंकुश कृपाल सर के डे 2 बूट कैंप में। सो फटाफट जिस भी पर्सन से आपको ये लिंक मिला था वहां पे एक मैसेज ड्रॉप कीजिए, आई हैव वॉच्ड फुल वेबिनार, सीक्रेट कोड इज, जो आपका सीक्रेट कोड है वो टाइप कीजिए एंड देन सेंड मी मोर वीडियोस। तो वो आपको कुछ वीडियोस प्रोवाइड करेंगे, आपने वो वीडियोस देखने हैं जिनके रिव्यू के बेस पे आपका कल डे 2 बूट कैंप के लिए सिलेक्शन होगा।